नमस्ते दोस्तों, अतुल्य भारत श्रृंखला में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के बारे में एक पौराणिक कथा के साथ आप सभी का स्वागत है। इस कथा में हिरण्यकश्यप वध और भक्त प्रहलाद की रक्षा का वर्णन है। एक पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप असुरों का राजा था। उसके पिता का नाम महर्षि कश्यप और माता का नाम दिति था। पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप के भाई का भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण कर वध कर दिया था। भाई के वध से हिरण्यकश्यप अत्यंत दुखी व क्रोधित हुआ। उसने भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी से दैवीय शक्तियां प्राप्त करने का निश्चय किया और महेंद्रचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या करने लगा। हिरण्यकश्यप की इस लंबे समय तक की गई घोर तपस्या से ब्रह्मा जी बेहद प्रसन्न हुए और हिरण्यकश्यप की तपस्या स्थल पर प्रकट हुए और उसे एक वरदान मांगने के लिए कहा। ये सुनकर हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वो पशु हो, मनुष्य हो, देवता हो या दैत्य हो, इनमें से किसी के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। इतना ही नहीं, ना घर के अंदर मेरी मृत्यु हो और ना बाहर, चाहे दिन हो या रात, ना पृथ्वी न आकाश, कहीं पर भी मेरी मृत्यु ना हो और ना ही अस्त्र से मारा जाऊं और ना ही शस्त्र से। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से वैसे ही प्रसन्न थे, अतः उन्होंने उसे मुंह मांगा वरदान दे दिया। हिरण्यकश्यप प्रसन्न होकर वापस अपनी राजधानी चला आया। वरदान की वजह से अब हिरण्यकश्यप बलशाली और निडर हो गया था। उसे अब अपनी हार या मृत्यु का भय नहीं रहा। उसे लगता था कि देवता भी अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि वही भगवान है और अब सब उसी की पूजा करेंगे। जो किसी और की पूजा करेगा वो दंड का भागी होगा। बल और ऐश्वर्य के मद में चूर होकर उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब उसके अत्याचार बढ़ते गए तो ऋषि, मुनि और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से ब्रह्मांड की रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि मुझे हिरण्यकश्यप की दुष्टता का पता है। पूर्व जन्म में एक शाप की वजह से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने असुरों के रूप में जन्म लिया है। वराह अवतार लेकर मैं हिरण्याक्ष का उद्धार कर चुका हूँ। अब हिरण्यकश्यप का संहार करके उसको भी असुर रूप से मुक्त कराऊंगा। बस कुछ दिन और प्रतीक्षा करो। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद था। प्रहलाद धर्मात्मा, सदाचारी और भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसका मानना था कि भगवान हर जगह और हर प्राणी में है। हिरण्यकश्यप ने उसे बहुत समझाया कि मैं ही भगवान हूँ, तुम उस विष्णु की आराधना मत किया करो, मेरी पूजा करो। परंतु प्रहलाद ना माना, बल्कि उसके सामने वह भगवान विष्णु का गुणगान करता था। ये सब हिरण्यकश्यप सहन न कर सका, क्योंकि वो भगवान विष्णु को अपना दुश्मन मानता था। अतः उसने प्रहलाद को मारने की ठानी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए घातक शस्त्रों का प्रयोग किया। हाथियों से कुचलवाया, ऊंचे पहाड़ की चोटी से फेंकवाया, सांपों से डसवाया, आग में जलाने की कोशिश की, विष पिलवाया और भी बहुत से उपाय किए। परंतु प्रहलाद तो भगवान विष्णु का परम भक्त था। भगवान ने उसका बाल भी बांका न होने दिया। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने दरबार में बुलाया और कहा, अरे दुष्ट, बता तेरा ईश्वर कहाँ है, जिसकी तू रात दिन इतनी भक्ति करता है और तू कहता है कि वह सर्वत्र है, तो वो दिखाई क्यों नहीं देता? और अगर वह सर्वत्र है तो इस खंबे में भी दिखाई देना चाहिए। इस पर प्रहलाद ने कहा, मुझे तो भगवान इस खंबे में भी दिखाई दे रहे हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यप के क्रोध का ठिकाना न रहा और सिंहासन से उतरकर भयंकर क्रोध से खंबे पे एक घूसा मारा। उसी समय खंबे से एक भयंकर आवाज आई और एक अलौकिक घटना हुई। भगवान विष्णु अपने परम भक्त प्रहलाद की बात को सच साबित करते हुए उसी खंबे में से एक अद्भुत और विचित्र रूप धारण करके प्रकट हुए। ये विचित्र रूप आधा सिंह और आधा मनुष्य का था। बहुत ही दिल दहला देने वाला वो रूप था। हाथों में बड़े बड़े नाखून थे। ये भगवान का नरसिंह अवतार था। हिरण्यकश्यप तेजी से गदा लेकर भगवान की तरफ झपटा, परंतु भगवान ने उसे ही दबोच लिया और खींचते हुए सभा के दरवाजे की चौखट पर ले गए। चौखट पर ले जाकर भगवान ने उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया और अपने बड़े बड़े नखों से उसकी छाती को चीर डाला। ये न तो अस्त्र था न शस्त्र। भगवान का ये रूप न तो नर था और न पशु, न देवता थे न दैत्य थे। वह गोधूली वेला थी, यानी न दिन था न रात। भगवान न घर के अंदर थे न बाहर थे, यानी वो चौखट पर थे। हिरण्यकश्यप भगवान की जांघों पर था, अतः अब वह न तो पृथ्वी पर था और न आकाश पर। और ये अवतार भी भगवान विष्णु ने स्वयं लिया था।
इस तरह ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से भगवान विष्णु ने विकराल रूप धरकर दुष्ट असुर हिरण्यकश्यप का वध किया और भगवान का ये रूप नरसिंह अवतार कहलाया। और भी रोचक कथाओं के लिए मेरे चैनल अतुल्य भारत को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहें। ये कथा आपको मेरे ब्लॉग में भी मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।